अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। आज उठने के बाद मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपने लिए एक गिलास जूस बनाया जाए और पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और फिर बाद में दूसरे काम भी करें। भाई आजकल तो चल रहा है ऑरेंज का सीज़न, तो क्यों ना बंदा उससे फ़ायदा ही उठाया जाए और मज़े से फ़्रेश फ़्रेश जूस बना के पिया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जी मैं भी थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज का सीज़न है तो इससे मैं भी फ़ायदा ले लूँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी नेमतें पैदा की हैं ना, अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है। इस बात से मुझे याद आया जूस से, फटाफट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कल मैंने किसी का स्टेटस देखा तो वो कह रहे थे कि यार ज़्यादा ज़्यादा पानी पीने से ना चेहरे पे ग्लो आता है। कहता है यार हमें तो सिर्फ सुसु आता है, चेहरे पे ग्लो तो कहीं भी नज़र नहीं आता। तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कि कोई पानी पीता है कि जी सिर्फ इसलिए पानी पीता है कि हमारे चेहरे पे ग्लो आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जी, सुबह सुबह आज मुझे कॉल आई कि मेरी दोस्त की कॉल आई कि मैं आज तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। तो मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह आप लोग आएँ। तो मेरी दोस्त आज मेरे घर पहली दफ़ा वो भी आ रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो जो भी आ रहा है वो फिर पहली ही दफ़ा आ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए खाना बना लिया जाए। तो अभी मैंने इसमें प्याज डाला है। आप लोगों को पता है कि हमारे घर ये जो है हाँ गैस बहुत कम आती है, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चले स्लो स्लो काम चलता रहेगा। तो अभी मैंने रख दिया, अभी मैं चिकन वॉश करूँगी। उससे पहले बच्चे स्कूल से आने वाले हैं तो मैंने उनके लिए गावा कटिंग करके रख दिया हुआ है। और कौन कौन इस तरह खाता है, इसमें मैंने चीनी है डाली, काली मिर्च डाली है, ऑरेंज उसके ऊपर डाला है और नमक डाला है। तो ये बहुत ही मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ऐसे खाने में। तो ये मैंने बच्चों के लिए काट के रख दिए हुए हैं। जी, तो अभी मैं कर रही हूँ मसाले की ही तैयारी कर रही हूँ, लहसुन और अदरक को कूट रही हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताती ये चलूँ कि जो मेरी फ्रेंड आ रही है वो मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है। तो अभी तक हम लोग राब्ते में हैं, काफ़ी टाइम पुराना मैटर की बात है ये। तो काफ़ी पुरानी मेरी दोस्त है, तो हम लोग तो अभी भी एक दूसरे से मिलते ही हैं। तो बड़ी बात होती है कि कितना लंबे टाइम से इंसान एक दूसरे के साथ इन टच रहे। तो बाकी मेरे पास फिर मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि वो मुझे स्पेशल मिलने के लिए आ रही है। कुछ ज़ैनब का था और कुछ रज़ा का था, वो पता लेने के लिए कि चलें बीमार हैं काफ़ी टाइम से, तो वो आई। थैंक यू सो मच उसके आने का भी और याद रखने का भी। और यहाँ पे मैं सैलड भी कट कर लिया है और ये जो है सलाद की जो मैं प्लेट है उसको सजा रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे खुशी हो रही थी कि वो मुझे मिलने के लिए आ रही है। भाई आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इतना को यानी कि फ़ास्ट टाइम चल रहा है, इतना फ़ास्ट टाइम चल रहा है कि कोई किसी को याद भी कर ले ना तो बड़ी बात होती है। और स्पेशल टाइम निकाल के किसी के घर आना, उससे मिलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। मेरे ख़्याल से तो आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है, किसी के पास किसी को कॉल करने का टाइम नहीं हो, किसी के पास किसी की कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं है। तो ऐसा ही है ना? कोई है मुत्तफ़िक मेरी इस बात से तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख दी हैं। तो अभी साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है और यहाँ पे मैंने सलाद भी रेडी कर ली है। आजकल मेरा तो टाइम इतना बिज़ी चल रहा है, क्योंकि जब से मैं कराची से वापस आई हूँ डेली कोई ना कोई घर में मेहमान आ रहे हैं ज़ैनब का पता लेने के लिए। तो थैंक यू उन सब का भी जो लोग इतनी चाहत के साथ मेरे घर आ रहे हैं। और मुझे भी खुशी होती है जब उनके लिए थोड़ा सा कुछ करती हूँ, तो फिर मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो मेरे ही घर मेरी बेटी का पता लेने आ रहे हैं। आज ज़ाहिर सी बात है यार, किसी को कोई चाहत होती है तो कोई किसी को मिलने के लिए आता है ना। यहाँ पे हमारा प्याज हो गया ब्राउन और अदरक और लहसुन सारे यानी कि मिक्स कर लिया मैंने ब्राउन। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। और यहाँ पे मुझे अम्मी और रज़ा कह रहे थे कि जी तुमने मसाला कम बनाया है। मैंने कहा नहीं जी, मैंने अपने हिसाब से ठीक बनाया है। कहते हैं कि बहुत कम है। मैंने कहा आप लोग चुप कर जाएँ प्लीज़, मेहरबानी करें, मुझे अपना काम करने दें। और फिर इस तरह से मैंने ना चिकन कम कर लिया अपना। मैंने कहा ये मैं सारा नहीं डालती, मैं कम डालती हूँ, आप लोग तसल्ली में रहें कि मसाला कम नहीं होगा।
सर्दियों में तो घी के पैकेट को भी ना मौत पड़ जाती है, ऐसे अकड़ जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने ना उसको साथ ही कढ़ाई की साइड पे रख दिया था कि ये नरम हो जाए, तो इसको मैं डिब्बे में डाल लूँगी। इसके बाद मैंने ना फिर चिकन की क्वांटिटी जो थी ना वो कम कर ली, ताकि ये अम्मी और रज़ा को तसल्ली हो के भाई मसाला भी है। नहीं तो ये लोग मेरी जान खा रहे थे कि तुमने प्याज कम डाला है, प्याज कम डाला है। जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा छोटा-सा जो मेन्यू था वो है क्या था। चिकन कढ़ाई थी, वेजिटेबल राइस थी, जो कि मैंने आप ही की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप हमें बना दो। और उसके बाद मीठे में कस्टर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया हुआ था। इसके बाद और क्या था, मिंट सॉस थी और ये सैलेड आप लोगों के सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और यार ये जो चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी। और गरमा-गरम नान साथ हम लोगों ने मंगवाए। मैंने बच्चियाँ आई जब उसके साथ, तो मैंने पूछा बेटा आप लोग नान खाओगे या रोटी खाओगे? उन्होंने कहा मासो हम लोग ना नान खाएंगे। तो मैंने उन रज़ा से बोल के अच्छे से मैंने कहा नान भी ले आएँ। वो लेने गए तो जब लेके आए तो उसने खुद कहा, कहती है यार मैं तो इतना मिस करती हूँ इनको, क्योंकि वो अटक वाली साइड पे उसकी शादी हुई हुई है। तो वहाँ पे कहती कि पंजाब जैसा ये जो नान है ना, इस तरह का वहाँ पे मैं बहुत मिस करती हूँ, वहाँ पे नहीं मिलता। मैंने कहा ये बात सच्ची है भाई, हम लोग जहाँ भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो जो हमारे पंजाब के खाने हैं ना, बस कुछ ना पूछो। यानी कि हम लोग कराची के हैं, उसके टेस्ट का लेवल कुछ और है। अच्छा है लेकिन पंजाब जैसा नहीं है। तो हम लोग नारायण का खान गए, वहाँ तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है खाने का। मरी चले जाओ, कोई खाने का टेस्ट नहीं है। जैसे ही हम लोग अपने एरिया में वापस आते हैं, शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख, तुमने हमें इतने अच्छे टेस्ट दिए हुए हैं खाने के। लें जी, यहाँ पे हो गई है मिंट सॉस भी रेडी। और इसके बाद मैं आप लोगों को कढ़ाई की शक्ल दिखाती हूँ कि कढ़ाई भी तकरीबन तकरीबन हमारी रेडी हो गई है। सैलेड भी रेडी है। राइस जो थे वो थोड़े से लेट हो गए थे, यानी कि आपी बना रही थी अभी। और जब मैंने उनको खाना सर्व किया तो फिर तब मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हर कोई, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हर कोई कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। जब हम लोगों ने खाना खा लिया मुझे याद आया, हो मैंने तो सर्विंग की वीडियो ही नहीं बनाई। तो फिर मैंने कहा चलो खाना तो खा चुके हैं, क्यों ना अब भी हम छोटा सा एक क्लिप ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे फिर मैंने थोड़ा सा जो है कढ़ाई में दही डाला था। और इसके बाद हमारी कढ़ाई होगी डन 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 डन, यानी कि फ़ाइनल हो गई। और इसके बाद फिर हम लोग खाएंगे मज़े के साथ। और अभी भी मेरे मुंह में वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे खाने का और व्लॉग का एंड होने वाला है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हो गया स्वीट टाइम। और इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चाय भी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर मैंने वो ऐड नहीं किया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।